Hello everybody, welcome in my YouTube channel Rajiv Saxena Maths Classes. Today we will discuss question number 1 of exercise 3.1. What is question? Aftab tell his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were. The Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो जो आपकी कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशन, हियर इज टू कंडीशंस, इन दोनों कंडीशंस को फर्स्ट वी हैव टू रिप्रेजेंट algebraically, then we have to represent graphically. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. लेट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर. एज मीन्स ये प्रेजेंट एज, हम प्रेजेंट एज आफ्ताब की क्या सपोज करेंगे एक्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी वाई ईयर्स. अब देखें कंडीशन क्या थी. क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 7 ईयर्स एगो, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 ईयर्स एगो ही वॉज 7 टाइम्स. 7 ईयर्स एगो जो उसकी एज थी वो 7 टाइम थी. किससे? बेटी से. उसकी बेटी की एज की कितनी थी? 7 टाइम. 7 ईयर्स है. इसमें आप थोड़ा सा ये देखें, समझें. सपोज एग्जांपल लेके देखें थोड़ा सा. आप योर प्रेजेंट एज 14 ईयर्स. इस समय आपकी प्रेजेंट एज है, किसी की 14 होगी, किसी की 15 होगी, किसी की 13 होगी, किसी की 16 भी हो सकती है. तो प्रेजेंट एज सपोज कर लिया आपकी प्रेजेंट एज 14 है. दिस टाइम योर प्रेजेंट एज 14. तो मैं आपसे पूछूं योर एज 3 ईयर्स एगो. 3 ईयर्स एगो मीन्स 3 साल पहले आपकी एज क्या थी. तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. तो 3 ईयर्स एगो आपकी एज क्या हो जाएगी, 14 माइनस 3. तो क्या देखा आपने, एगो कितने ईयर्स एगो, 3 ईयर्स एगो. तो एगो में क्या करेंगे, -11 हो जाएगी. आफ्टर 3 ईयर्स अगर आपसे कहें कि आपकी एज 14 ईयर्स है, आफ्टर 3 ईयर्स आपकी एज क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी, यानी कि प्लस. तो आप 2 पॉइंट यहाँ पे समझना है. एगो में माइनस करेंगे, आफ्टर में प्लस करेंगे. क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है. तो वही पॉइंट है यहाँ पर. 7 ईयर्स एगो आफ्ताब की एज हो जाएगी x-7. 7 ईयर्स एगो उसकी बेटी की एज y-7. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आफ्ताब की एज 7 टाइम्स थी बेटी की एज से. हमने मल्टीप्लाई कहाँ की है, उसकी बेटी की एज में. क्यों की है? रियल में 7 टाइम कौन है, आफ्ताब. 7 आफ्ताब की एज 7 टाइम है किसकी, उसकी बेटी से. तो ये जो आप साइन देख रहे हैं इक्वल का, इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, उसकी बेटी की एज में मल्टीप्लाई करनी पड़ी. किससे? 7 से. समझ रहे हैं आप? इसका एग्जांपल देखें. अब जैसे हम आपसे कहूँ 6 में और 2 में कंपेयर करो. इसको मैं छिपा लेता हूँ. सपोज ये मैं इसको 2 को हटा ये छिपा लूँ. 6 इक्वल टू 6 इक्वल टू, तो दिस इज राइट. 6 2 के इक्वल है. जो साइन लगाया इक्वल का रॉन्ग हो जाएगा. 6 नॉट इक्वल टू 2. तो +3 कर इंटू 3 कर दें. 2 इंटू 3 6. तो अगर हम इसमें कंपेयर करें तो 6 2 का 3 टाइम है. आप वैसे समझें. अगर मैं आपसे कहूँ कि जो 6 है वो 3 टाइम है किसका, 2 का. इसलिए हमें 2 में क्या करनी हुई, मल्टीप्लाई किससे, 3 से. है कौन 3 टाइम, 6. मल्टीप्लाई किस में किया हमने, 2 में, क्योंकि बैलेंस करने के लिए 2 इंटू 3. तभी तो इक्वल का साइन आएगा. देन वी कैन पुट दिस साइन. क्लियर? सेम कंडीशन यहाँ पे है. एज किसकी थी 7 टाइम, आफ्ताब की. पर हमें मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ी, उसकी बेटी की एज में, क्योंकि ये बैलेंस करने के लिए. आई थिंक समझ गए होंगे आप. तो x इसके बाद ओपन किया, x-7 इक्वल 7y-49. सॉल्व किया इसको इधर लेके आए, माइनस का हो गया, इसको इधर ले गए, प्लस का हो गया. देन वी गेट x-7y इक्वल -42. रिप्रेजेंट हो गया आपका एल्जेब्रिकली. क्लियर एवरीबॉडी? दिस इज इक्वेशन 1. सेकंड केस क्या है. सेकंड कंडीशन में आफ्ताब कह रहा है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 आफ्टर 3 ईयर्स, अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम हो जाऊँगा. सिंपल. आफ्टर 3 ईयर्स मैंने बताया प्लस करेंगे, दोनों की एज में प्लस किया. 3 टाइम कौन हो जाएगा, आफ्ताब पर. इसलिए हमें मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, उसकी बेटी की एज में. किससे, 3 से. देन वी गेट, अब देख रहे हैं x+3 इक्वल 3y+9. और 3y को उधर लेके आए माइनस, और ये आपका 9 और इधर आके -3 हो गया. ये आपका इक्वेशन हो गया x-3y इक्वल 6. दिस इज
एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गई, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। क्वेश्चन में आफ्ताब था 7 टाइम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आफ्ताब 7 टाइम है अपनी बेटी की एज से, तो हमें क्या करना पड़ा, उसकी बेटी की एज में मल्टीप्लाई करनी पड़ी किससे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आफ्ताब 7 टाइम है अपनी बेटी की एज का, इसलिए हमें उसकी मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई कहाँ किया हमने, उसकी बेटी की एज में। क्यों किया, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके। एक थोड़ा सा एग्जांपल और देख लें आप लोग, अगर कन्फ्यूजन है, जैसे ये 5 इक्वल, मैं आपसे कहूँ 5 इक्वल 2, दिस इज राइट, 5 2 के इक्वल है, नहीं है ना। अगर +3 कर देंगे देन वी कैन राइट इक्वल है। आप देखें 5 बड़ा है 2 से, कितना 3, 5 बड़ा है ना 2 से, कितना 3, तो हमें +3 करना पड़ा कितना 2 में, तभी तो बैलेंस होगा। तो आप समझ गए होंगे आई थिंक। अब आप देखें हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन, और 3 करेंगे तो थोड़ा सा और अच्छा बन जाएगा आपका ग्राफ। अब 2 ही सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 आपकी थी x - 7y इक्वल -42। अब आप देखें x का कोफिशिएंट 1 है, 7 का y का कोफिशिएंट -7 है, तो ये इसका कोफिशिएंट 1 है। कोशिश ये करेंगे जो आपका ये रहेगा इधर LHS में, उसमें कोफिशिएंट 1 रहे, उसको रखें अलग, और इस -7y को उधर ले जाएं, तो +7y हो गया। अब आप अगर y की प्लेस पे 6 लगाते हैं, तो ये आपका 7 6 जा 42, 42 और -42, x की वैल्यू क्या आएगी 0। क्लियर, क्लियर एवरीबॉडी। इफ वी पुट y इक्वल 5, तो 7 5 जा 35, -42 क्या आएगा -7। इफ वी पुट y इक्वल 7, देन वी गेट 7 7 जा 49, -42, देन वी गेट x इक्वल 7। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके। ये सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिए 3 सॉल्यूशन, आप चाहे 2 ही फाइंड कर सकते हैं, 2 से ही आपका ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 2 x - 3y इक्वल 6, 3y को उधर ले गए, +3y हो गया। इफ़ y की वैल्यू पुट कर दें, -2 लगा दें y, तो ये -6 हो जाएगा, -6 + 6 0। क्लियर एवरीबॉडी। -1 पुट कर दें, तो ये 6 - 3 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 3। इफ वी पुट y इक्वल 0, तो ये 0 हो गया, तो x इक्वल वी गेट 6। क्लियर, तो सॉल्यूशन हो गए। उसके बाद क्लास 9 में आपने ग्राफ बनाया था, अपने ग्राफ पे बनाने के लिए क्या किया आपने, वही दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। क्लियर एवरीबॉडी। ये आपका 1 2 +1 +2 +3 +4 +5 +6 7, ये माइनस के ऊपर प्लस, नीचे माइनस, ये पता है आपको। उसके बाद जो हमारी ये सॉल्यूशन है, ये पुट कर दिए x0 y 6। x0 जब x0 है मतलब ही नहीं है, y 6 कहाँ है, प्लस का y 6, ये हो गया, यहाँ पे हमने लगा डॉट किया। उसके बाद x3 y -1, x3 y -1 ये आ रहा है, यह डॉट, ये x - 7 y 5, x - 7 y 5, तो x - 7 ये है, और ये आप देखें, ध्यान से देखें, x है -7 y है 5, तो यहाँ पे आप देखें ध्यान से, x - 7 ये थोड़ा सा वो हो रहा है, अच्छा कोई नहीं, ये आप लेके चलेंगे इसको, और ये 5 ये आएगा, समथिंग ये आएगा, वही 5 इनको प्लॉटिंग कर देंगे। उसके बाद x7 y7, x7 ये है, y का 7 ये है, देख रहे हैं आप। अब तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी, या थोड़ा सा लाइन स्ट्रेट नहीं आ रही है, कोई नहीं, आप ग्राफ पे बनाएंगे बिल्कुल ठीक आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। उसके बाद जो सेकेंड इक्वेशन है x0 -2 x3 y -1, x3 y -1, x6 y0 यानी कि x6, ये हो गया। इससे हम ज्वाइन करेंगे तीनों पॉइंट का, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया x - 7 y -42 का ग्राफिकली। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ x - 3y इक्वल 6 ग्राफिकली। तो आई थिंक समझ गए होंगे आप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।